नमस्कार, जोहार। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय खबर पर। आज हम रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं और आज आदिवासी छात्र संघ के द्वारा DSPMU अर्थात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम को परिवर्तन लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक रखी गई थी। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करके पता करते हैं कि आखिर बैठक में क्या कुछ बात हुई। सबसे पहले जोहार सबको। आज जो कि हमारे माननीय जो उच्च शिक्षा पदाधिकारी सुदीप कुमार हैं, जो कि सदन में बात रखी थी कि इस हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन को लेके, तो बहुत अच्छी पहल है। और इस लड़ाई जो है 2017 से लड़ी जा रही है। आदिवासी शासन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले के कई बार हम लोग पुतला दहन किए, आंदोलन किए, बहुत सारा प्रकार के हम लोग उसमें विरोध में खड़े रहे, प्रदर्शन किए, तालाबंदी का काम किए, बहुत सारी चीज़ किए, लेकिन आज तक उस चीज़ को पहल करने के बाद में अभी काम नहीं आया। सरकार जानकारी के अनुसार सरकार ने वायदा किया था आपसे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो इस पर नाम परिवर्तन का जो आगे का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। के पश्चात ये विलंब क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों विलंब कर रहा है। जो आश्वासन जो हम लोग जब धरना में उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तालाबंदी काम करते हैं, तब आश्वासन की और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। जब ये 2017 से पहले जब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, रांची कॉलेज रांची हुआ करता था, अभी भी रांची कॉलेज है, लेकिन रांची कॉलेज ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है, अलग यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है। जो ये यूनिवर्सिटी का जो नाम परिवर्तन को लेकर हम लोग, कॉलेज का नाम परिवर्तन को लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। और नाम परिवर्तन के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के महापुरुषों के नाम से हो, ताकि बच्चों को यहाँ से पढ़ने वाले एजुकेशन और समाज को भी ये जाए, सूचना जाए कि हमारे महापुरुषों को याद करने का एक प्रतीक हो। आदमी जानने, लोग जानने कि हमारे समाज के वीर शहीद भी हैं और उनके नाम पे भी होना चाहिए। क्योंकि बहुतों का नाम जो डॉक्टर श्यामा जो है, वो डॉक्टर श्यामा हमारे झारखंड के लिए, हित के लिए कभी कुछ न काम नहीं किया है। ये बाहर के लोगों के लिए मतलब कि जो अपना राज्य रहा बंगाल में, उधर में अपना काम किया, लेकिन हमारे झारखंड के हितों के लिए एक भी सरकारी जो सामाजिक हो, राजनीति हो, कोई भी पहल के लिए, कोई भी चीज़ों में हम लोग का मतलब कि काम, कल्याण के लिए काम नहीं किया। ये तो विरोध में थे, हमेशा विरोध में रहे हमारा झारखंड के विरोध में। लेकिन कैसे इनके नाम से सरकार को मतलब कि नहीं, हमारे बीजेपी सरकार ने इस तरह का काम कराया और अंदर ही अंदर इस चीज को नाम परिवर्तन करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद कराया गया। परिवर्तन के लिए आप किस वीर शहीद का नाम सजेस्ट कर रहे हैं? ये हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे झारखंड के महापुरुषों के किन्हीं के भी नाम से हो, लेकिन अभी सामने आ रही डॉक्टर वीर शहीद बुद्धू भगत का, तो वीर बुद्धू भगत अगर का उनके नाम से होती है तो बहुत अच्छी है। क्योंकि झारखंड में कहीं भी बहुत कम जगह में वीर शहीद बुद्धू भगत के नाम के चीजों पे है, जैसे कि बिरसा मुंडा हो गया, और भी बहुत सारे वीर शहीदों के नाम पे बहुत सारी चीज मिलती है, लेकिन वीर शहीद बुद्धू भगत का नाम से बहुत चीज कम जगह में मिलती है। तो अगर अच्छा पहल होगी और वीर शहीद बहुत बड़े योद्धा रहे हमारे, जो कि इनके नाम से बहुत बड़ा उनके गांव में मेला लगता है और उनको याद किया जाता है सालों साल, और वो इतना बड़ा योद्धा रहा कि उनको अभी तक उसका गुण के बारे में अगर जानिएगा तो अब क्या बोले उसको लोग जानेंगे तो इसमें सोचेंगे इस तरह का गुण उनके अंदर में कैसे थे अभी के समय में। इस वक्त हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मनोज राव उपस्थित है। आइए उनसे भी बातचीत करके कुछ पता करते हैं कि आखिर क्या है मामला। नाम परिवर्तन का जो चल रहा है संघर्ष, जी कब से चल रहा है? जी, हम आदिवासी छात्र संघ लगातार 2017 से, जब से इस कॉलेज का नामकरण जो रांची कॉलेज का हत्या करके यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, तब से हम लोग पुरजोर आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार हेमंत, उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास का हम लोग पुतला दहन कितना बार मेन रोड पे हम लोग किए। फिर इसके बाद में हस्ताक्षर अभियान चला करके जो है कि हम लोग कई बार विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश किए, विरोध दर्ज कराए। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार, वो जो है कि हम लोगों पे, जो बीजेपी के संस्थापक, आरएसएस के जो संस्थापक जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद, उसके नाम पे हम लोग को जबरदस्ती थोपा गया और जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं किया। आंदोलन जारी, आज भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो रांची कॉलेज लिख के ही DSPMU लिखते हैं। तो ये हम लोग उस तरह से, जो उस समय भी हम लोग के तत्कालीन, उस समय विपक्ष में सरकार हुआ करते थे, हेमंत सोरेन, बंधु तिर्की हुआ करते थे, राजेश कश्यप समय समय पर जो आप लोगों को आश्वासन देकर छोड़ दिया जा रहा है, तो इसकी जो मुख्य निर्णय लेने की जो घड़ी है वो कब आएगी?
जी, अब जो है सरकार अभी सत्ता में है, 2-2 बार झारखंड की जनता ने उनको चुन करके भेजी है, तो हम लोग चाहेंगे इस बार करे। और नहीं तो आदिवासी छात्र संघ हमेशा संघर्ष किया है, आज पूरा झारखंड अगर हम लोग को मिला है तो आंदोलन से मिला है। अगर सरकार नहीं अगर इस चीज़ों को करती है तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे। हम लोग को भारत का आज़ादी मिला, आंदोलन से मिला है। हमको इस कॉलेज का जो झारखंडी महापुरुषों का नाम हमको आंदोलन से मिलेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इसको लेकर। कि विधानसभा के पटल पर भी हमारे तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं सुदीव्य कुमार सोनू, उन्होंने भी बात रखी थी, उस पर क्या विचार है? जी, बहुत अच्छा कि उन्होंने इस बातों को रखे सदन में, इस कॉलेज का नामकरण को लेकर के रखे, तो इससे लगता है कि सरकार सैद्धांतिक सहमति उनकी है। तो जब तक कोई भी काम जो होता है जिस पर अगर डिमांड ना हो तो सरकार भी उस काम को नहीं करती है। जैसे अभी एक छोटा सा मामला आपको कुछ सिरमटोली सरना स्थल का रैंप वाला मैटर को ले मांग किया तो कुछ सरकार उस पर सहमति बनाई, कुछ उस पर एक्शन हुआ। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग का कॉलेज, हम लोग आंदोलन सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस चीज़ों को लागू करे और झारखंडी महापुरुषों को न्याय दे। हम लोग इस चीज़ों का मांग करते हैं। ये किस महापुरुष के नाम पर आप बदलाव परिवर्तन चाहते हैं विश्वविद्यालय का? जी, अगर जिस तरह से सुदीप कुमार सर जो माननीय मंत्री है हायर एजुकेशन के, तो जो मांग रखे हैं कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर, तो हम उन पर नाम भी सहमति देते हैं। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टेडियम है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे पार्क है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टेडियम है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे चौक भी है, और अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर अभी हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जिनसे प्रेरणा लेकर के किए, तिलका मांझी के बाद में उसे प्रेरणा लेकर के वीर बुद्धू भगत बहुत आंदोलन किए, अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिए, गोरिल्ला युद्ध का जो जनक बोला जाता है उनको, जो अंग्रेजों से छुप छुप के लड़ते थे। उनके आधुनिक हथियार जो है गोला बारूद असला को जो है ये लोग तीर धनुष से कैसे मारे, अपने गुलेल से कैसे मारे, कहीं जमीन के अंदर छेद करके घुस ये करते थे, छेद बना करके जाते थे। अभी यहाँ अंग्रेज खड़े हैं बंदूक लेकर के, उस तरह के सुरंग बना के रखते थे और पीछे से जाके हमला करते थे, या अंग्रेज का गाड़ी को इस तरह से हमला करते थे। तो और जब वो बलिदान दिए तो पूरा उनका गांव, परिवार, समाज, मतलब कहा जाता है कि एक नदी बही थी जिसको आज कारो नदी शायद कुछ ऐसी कुछ बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं उसका भी। तो उस नदी में जो है ऐसा गांव का जो खूनी जो हुआ था उस समय अंग्रेजों द्वारा, जैसे कि जालियांवाला बाग वाला कांड टाइप से, तो उस समय पूरा नदी में खून 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 जिस तरह हुआ था, उस तरह जी खून की नदियाँ बह गई थी। उन्हीं का आंदोलन से प्रेरणा लेकर के भगवान बिरसा मुंडा फिर से उद्गान करते हैं। तो आज वैसे शख्स को भी हम लोग को याद करने की जरूरत है। जब जब अत्याचार होता है तब तब इस दुनिया में कोई ना कोई मसीहा बन करके हम समाज का आंदोलन करने के लिए लोग आते हैं। अंग्रेजों से लोहा लिए तो हम उसको दूसरा स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, या फिर भगत सिंह बोले, या सुभाष चंद्र बोस बोले, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, तो इन लोग को तो हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन इनका तो हमारे साथ अभी अध्यक्ष विवेक तिर्की और रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मनोज उरांव साथ में थे। तो इनसे बातचीत करके हमें यह पता चला है कि ये जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पीछे इनका एक ही मकसद है कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम है, इनके नाम को परिवर्तन करके ये झारखंड के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए, ताकि यहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं वे उन्हें अच्छी तरीके से जान सकें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं श्वेता, रांची से राष्ट्रीय खबर के लिए। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।